हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और जैसा कि थंबनेल देखकर आप सब जान ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट, जिसकी हम सीरीज़ कवर कर रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, उसी चैप्टर का ये पार्ट 4 है। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर लेंगे। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर लिया है और तीनों ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ पहले जाइए उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद फिर इस पार्ट्स को कवर करिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक और चीज़ बता दें कि इसके बाद पार्ट 5 आएगा, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के मैप वर्क को कवर करेंगे। और फिर पार्ट 6 आएगा, जिसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे हम फोकस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को वेल डिटेल तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा लर्नोपीडिया चैनल के साथ। प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का टाइटल दिया हुआ है, वहाँ पे सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स के वेल डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग अपने 4th चैप्टर पे एग्रीकल्चर पे चलेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने कट कर दिया है। चैप्टर 2 और 3 दोनों के दोनों चैप्टर्स को पूरी तरीके से कट कर दिया है। पैंडमिक हो चाहे ना हो, वो दोनों चैप्टर्स कभी नहीं आते। चैप्टर 3 जो आपका है वाटर रिसोर्सेज, उसमें से केवल 1 नंबर का मैप आता है, तो उसका मैप वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 पे आएंगे, ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जून लास्ट तक आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स पर फोकस करके अक्टूबर तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहना आप लोग और पढ़ते रहिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक। लाइव क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट की जाएंगी क्लास 9th और 10th के लिए। थोड़ा सा सिचुएशन सही होने दीजिए, लाइव क्लासेस भी हम जल्दी ही कंडक्ट करवाएंगे। और लाइव क्लासेस के शेड्यूल का जो भी टाइमिंग होगा वो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा, ठीक। तो चलिए इस पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पार्ट 3 में हमने लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स तक कवर कर लिया था। अब पार्ट 4 में आज हम स्टार्ट करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स से, ठीक है। सॉइल को भी रिसोर्स कहा जाता है। क्यों? मैंने आपसे पहले ही कहा था, किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? उसको हम कंसिडर करते हैं रिसोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक। अब देखते हैं सॉइल को क्यों रिसोर्स कहा जाता है, ठीक। तो देखिए, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स आपका क्या है? सॉइल है, ठीक। आगे क्या कह रहा है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है। प्लांट के ग्रोथ को और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है ग्रोथ करने में, ठीक है। प्लांट के ग्रोथ के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सॉइल उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, ठीक। आगे क्या कह रहा है? इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब 1 सेंटीमीटर डेप्थ कह सकते हो, 1 सेंटीमीटर ऐसे डेप्थ में, सपोज करिए अर्थ सरफेस है तो 1 सेंटीमीटर ऐसे डेप्थ में सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक। और इसके फॉर्मेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? तो देखिए, आगे की लाइन में बताया गया है, रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे ये सारे के सारी चीज़ें क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कह रहा है कि देखिए, क्या टेम्परेचर भी, उसके बाद रनिंग वाटर का एक्शन, विंड का एक्शन, ग्लेशियर्स के एक्शन, और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि जो ह्यूमस कंटेंट्स वगैरह होते हैं सॉइल में, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, ठीक। आगे क्या कह रहा है? केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दी केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दी सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि इसने बताया। अब देखिए, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल पहले आपको दिखा दें, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? ये है सॉइल का, ये है आपके सॉइल का प्रोफाइल। सबसे अपर लेयर जो होती है सबसे फर्टाइल, इसके बाद क्या होती है? सब सॉइल वेदर्ड, जहाँ पे सैंड, स्लेट और क्ले होते हैं। इसके बाद देखिए, ये सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेटम का मतलब होता है जो तल नहीं होता है, नीचे की चीज़ें होती हैं, जो तली की चीज़ें होती हैं, जिसको बुनियादी कहते हैं, बेस कहते हैं, वो। और उसके बाद फिर आ जाता है अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक, ठीक। तो ये देख लीजिएगा सॉइल प्रोफाइल आप लोग। अब आगे चलते हैं।
अब देखिए आगे आ गया है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी सॉइल में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। इन सारे चीज़ों के बेसिस में इंडिया में बहुत ही अलग अलग सॉइल्स पाए जाते हैं। इन सारे चीज़ों के बेसिस पे इंडिया में सॉइल्स को काफ़ी डिफरेंट टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। किस किस बेसिस पे, फिर से देख लीजिएगा। पहला क्या कह रहा है, सॉइल के फॉर्मेशन के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि हमारे पूरे के पूरे इंडिया में सभी जगहों पे जो फॉर्म्स ऑफ लैंड हैं वो डिफरेंट हैं। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे वैली हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं। तो इन सभी फॉर्म्स ऑफ लैंड पर या इन सभी फॉर्म्स ऑफ लैंड का फॉर्मेशन हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। तो इन सभी जगहों पे पाए जाने वाला सॉइल कैसे सेम हो सकते हैं, जब फॉर्म्स ऑफ लैंड ही सेम नहीं है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ही सही नहीं है, तो वहाँ पे सभी जगहों पे सॉइल भी कैसे सेम हो सकते हैं। ठीक, तो सॉइल भी सभी जगहों पे डिफरेंट होते हैं और वो भी इन्हीं फैक्टर्स के पीछे, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब आगे देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में यहाँ पे बता रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में देखिए, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर, लैंड फॉर्म, क्लाइमेटिक रिलीफ एंड वेजिटेशन टाइप, दीज हैव कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, जैसा कि मैंने आपको भी बता ही दिया। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहला आ गया आपका एलुवियल सॉइल और दूसरे पे आपका आ जाता है ब्लैक सॉइल। तो बोर्ड एग्जामिनेशन से में इन दो सॉइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली बार अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर्स को आप एनालाइज करेंगे या एनालिसिस करेंगे लास्ट ईयर पेपर्स का, तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल्स के ऊपर बहुत बार शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल सॉइल या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक सॉइल, या इसके फीचर्स बताइए, या कुछ भी किस स्टेट में पाया जाता है, कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन यहाँ बेहतर होता है। काफ़ी चीज़ें आपसे इन टॉपिक से पूछ सकता है। ठीक, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग एलुवियल ब्लैक सॉइल पे फोकस करेंगे। इसके बाद और भी जो सॉइल्स हैं उनको भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, दिस इज़ द मोर वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल आपकी एलुवियल सॉइल है। इसको हिंदी में जड़ोर मृदा कहते हैं, सॉइल को मृदा कहते हैं। ठीक है, मिट्टी। आगे, इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन मतलब आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ बिहार, ये पूरा का पूरा आपका किसका, यहाँ पे पूरी जगह पे आपके एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं। ठीक, या आप कह सकते हो कि जहाँ पे रिवर्स हैं, जहाँ पे पेरेनियल रिवर्स है या जहाँ पे रिवर्स आपके डेल्टास फॉर्म करती हैं, उन सभी प्लेसेस पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। तो सॉइल्स कहाँ पे, किस स्टेट पे या किन किन एरियाज़ में पाए जाते हैं, इसका स्टडी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं मैप के बेसिस पे। तो मैप का वीडियो जो है वो पार्ट 5 रहेगा इसके जस्ट बाद वाला। तो आप लोग इस पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, सारे सॉइल्स के जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। बाकी सॉइल्स किन किन प्लेसेस पे, किन किन एरियाज़ पे पाई जाती हैं, वो हम लोग मैप में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स सिस्टम, इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। 3 हिमालयन रिवर्स, हिमालय से ओरिजिनेट वाली 3 मेन रिवर्स, जिसको हम पेरेनियल रिवर्स भी कहते हैं, हमने पढ़ा था 9th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 ड्रेनेज पैटर्न में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। तो इन तीनों नदियों के कारण ही आपके एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़ में। आगे क्या कह रहा है, दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू राजस्थान और गुजरात में भी ये सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्टर्न साइड पे हैं। जैसे ये हमारा पेनिनसुला इंडिया है, ये हमारा पेनिनसुला इंडिया है, तो ईस्टर्न साइड्स पे ये रिवर्स हैं, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो ये अपने वाटर्स को बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती हैं। तो डिस्चार्जिंग पॉइंट्स पे ये डेल्टा फॉर्म करती है, तो उन डेल्टिक रीजन्स पे भी जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल है। ठीक, मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैप में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम देखेंगे, तो भाई आप लोग कॉन्सेप्ट पे और ये ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो पेरेनियल या हिमालयन रिवर्स के थ्रू हुआ। ठीक, अब आगे देखिए, ये दिया गया कलर में कितनी अच्छी हमारे यहाँ पे, हमारे यूपी में या हमारे आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पे आप कह सकते हो अपने प्रतापगढ़, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है। ठीक, अब आगे देखिए, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, स्लिट और क्ले। सैंड, स्लिट और क्ले समझ है ना आप लोग। सैंड का मतलब क्या हुआ, रेत। ठीक है, क्ले का मतलब सैंड मतलब आप बालू कह सकते हो, रेत। इसके बाद आप स्लिट कह सकते हो, छोटे मोटे ऐसे कंकड़ टाइप के। स्लिट मतलब बहुत ही रेतीली टाइप की चीज़ें हैं, रेत टाइप के।
और क्ले मतलब चिकने पदार्थ, ठीक। तो सैंड, स्लेट और क्ले का बहुत बैलेंस प्रपोर्शन होता है एलुवियल सॉइल में। आगे, एज वी मूव इन लैंड टूवर्ड द रिवर वैली सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वाट बिगर इन साइज़। आप अगर रिवर वैलीज़ की तरफ जाएंगे तो आपको यही पार्टिकल्स सॉइल के थोड़ा सा बिगर फॉर्म में दिखेंगे। इसके बाद, इन द अपर रिच ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स। कोर्स का मतलब होता है थोड़ा सा बड़े, ठीक है, साइज़ में बड़े, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि मोटे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना गोल आकार में थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें, दानेदार टाइप के, ओके। तो कह रहा है कि जब आप क्या कहते हैं रिवर्स वैली के अपर साइड में जाएंगे तो जहाँ पे स्लोप ब्रेक करते हैं वहाँ पे भी आपको जो मतलब प्रपोर्शन में मिलेगी एलुवियल सॉइल वो थोड़ा सा बिगर फॉर्म में मोटे दाने में होंगी, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एप दुआर चौज एंड तराइन। पिडमॉन्ट प्लेन पता है, जो हिमालयास या कह सकते हो कोई भी माउंटेन्स का जो फुट हिल होता है, माउंटेन के फुट हिल्स को पिडमॉन्ट प्लेन कहते हैं। कोई भी हिल एरियाज का जो फुट हिल होता है, उसका फुट एरिया होता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को हम पिडमॉन्ट प्लेन कहते हैं। तो वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, जिसको बांगर, एंड न्यू एलुवियल, खादर, ठीक। तो एज के बेसिस पे दो प्रकार की एलुवियल सॉइल होती हैं। एज पर दी एज एलुवियल सॉइल आर कैटेगराइज इनटू टू वेज। द फर्स्ट वन इज बांगर विच वी नोन एज ओल्ड एलुवियल, एंड द न्यू वन इज खादर, ठीक। तो दो प्रकार की एलुवियल सॉइल होती हैं एज के बेसिस पे। ओल्ड एलुवियल मतलब बांगर और न्यू एलुवियल मतलब खादर। तो देखो रिवर्स हर साल जो मिट्टी अपने साथ बहा ले जाती हैं और नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़ में जिसको डिपॉजिट करती हैं वो आपका होता है न्यू एलुवियल। और यही न्यू एलुवियल ईयर बाय ईयर जब ओल्ड होती जाती है तो वो बन जाती है बांगर, ठीक। अब आगे देखिए, द बांगर सॉइल हैव हायर कंसनट्रेशन ऑफ नोडल्स। नोडल्स का मतलब होता है कंकड़। ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है कि जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होंगी उसको कैसे पहचानेंगे। ओल्ड एलुवियल सॉइल में कंकड़ खादर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती हैं उसमें क्या होते हैं कि उसमें कंकड़ वगैरह आपके खादर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इज हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल दैन बांगर, ठीक है। और जो खादर होती है वो बांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि उसके सॉइल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। अगर होल तरीके से देखा जाए तो बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, ठीक है। एलुवियल सॉइल में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, याद रखना, तीन प्रकार के आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, पीपीएल जिसे कहते हैं, पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम। और यही आपका एक रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे पैडी मतलब कि धान, इसके बाद आप कह सकते हो कि वीट, शुगर केन, पोटैटो, पल्सेस, इन सब का प्रोडक्शन एलुवियल सॉइल में इसीलिए बेहतर होता है क्योंकि उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि पीपीएल, ठीक। आगे देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एलुवियल सॉइल में आपके गेहूँ का, चावल का, इसके बाद दाल का, शुगर केन का और पोटैटो का, इनका प्रोडक्शन क्यों बेहतर होता है। तो आप सीधा सीधा बता देंगे क्योंकि एलुवियल सॉइल में बैलेंस फॉर्म में तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो कौन कौन से हैं, पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम मतलब कि पीपीएल, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। मतलब एलुवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होने के कारण ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कल्टीवेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी भी होती है। आगे, सॉइल इन द ड्राई एरियाज आर मोर एल्काइन एंड कैन बी प्रोडक्टिविटी आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन, ठीक है। क्या है कि मतलब ऐसे एरियाज जो ड्राइड हैं, जो सूखे एरियाज़ होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में जो सूखे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एलुवियल सॉइल एल्काइन फॉर्म में होती हैं, एसिडिक फॉर्म में होती हैं और उसको भी हम क्या करते हैं प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर इरिगेशन करें, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स उसको दें। तो उन एल्काइन फॉर्म वाली सॉइल जो कि ड्राइड एरियाज़ में पाई जाती हैं उसको भी प्रोडक्टिव सॉइल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो पूरा एलुवियल सॉइल कवर हो गया, ठीक है। किन किन एरियाज़ में पाई जाती हैं मैप के बेसिस पे, तो नेक्स्ट पार्ट जब आपका आएगा तो मैप में पूरा कवर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख के उस चीज़ को भी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं दूसरे पे, ब्लैक सॉइल पे, ओके। अब देखिए ब्लैक सॉइल के, चलिए देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो कॉल्ड रगर सॉइल। ये दिखने में ही, कलर में ही इसकी ब्लैक होती है और ये रगर सॉइल होती है, ये प्लेट्यू एरियाज़ में पाई जाती है। तो जैसा आप सबको पता है कि प्लेट्यू का फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, तो वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो कैसे कलर की होगी, ब्लैक ही तो होगी ना, ठीक। आगे देखिए, ब्लैक सॉइल इज़ आइडल फॉर दी
ग्रोइंग कॉटन एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है किसके ग्रोथ के लिए, तो याद रखना कॉटन के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल जो होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और इसीलिए इसको रगर या कॉटन ब्लैक या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। आगे, इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पैरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे क्लाइमेटिक कंडीशन और पैरेंट रॉक के मटेरियल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे एक क्लाइमेटिक कंडीशन प्लेट्यू एरिया का और एक पैरेंट रॉक्स के मटेरियल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आगे, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। लावा के फ्लो से ये बनी है। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा फ्लो होकर काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो गए, तो धीरे धीरे जब वो कूल डाउन हो गए तो उससे जिस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ वो आपकी ब्लैक सॉइल है। ठीक, आगे, दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो इन पूरे एरियाज़ तक आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसको आप लोग दिमाग में रख लेना। महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र भी महाराष्ट्र का हिस्सा है, मालवा हमारा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है बुंदेलखंड रीजन के पास मालवा प्लेट्यू। ठीक, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी और कृष्णा की वैलीज़ में भी आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये भी बनता है कि ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है इसमें सबसे बेहतर तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन क्यों होता है। तो जैसे आपके एलुवियल में था कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते थे जिसके कारण वहाँ पे वीट, पैडी, शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा होता था, उसी तरीके से ब्लैक सॉइल में भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पे ग्राउंड नट, कॉटन, इन सभी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक, देखते हैं। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेयल मटेरियल। बहुत ज़्यादा क्लेयल मटेरियल की बनी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है। ठीक, आगे कह सकते हैं दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर को होल्ड करने की या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है ब्लैक सॉइल की। किसी भी पानी को या मॉइस्चर कंटेंट को ये लंबे समय तक होल्ड करके रखती है। तो बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सी मिट्टी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे बेहतर है। तो आप बता देना वो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। आगे देखते हैं। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CC, इसके बाद आप कह सकते हो मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। ठीक है, CCMPL सीधा शॉर्ट फॉर्म है, CCMPL, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। ये चारों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्लैक सॉइल में बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं, बैलेंस प्रपोर्शन में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये ग्राउंड नट और कॉटन्स के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ये मैप कवर है, तो मैप में बताया ना मैंने कि मैप को कवर करने के लिए हम लोग वेल फोकस तरीके से कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में होगा। ओके, तो भाई यहाँ पे लेफ्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जब आ जाएगा तो मैप को अच्छी तरीके से वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे। अब आगे क्या कह रहा है, दी सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट। फास्फोरिक कंटेंट में ये सॉइल थोड़ा पुअर होती है, बाकी इसमें CCMPL होते हैं, बताया ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, लेकिन फास्फोरिक कंटेंट इसमें बहुत ही कम होते हैं। ठीक, आगे, दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर एरिनेशन ऑफ सॉइल। देखो होता क्या है ना कि जब समर सीज़न आता है, जब गर्मी का महीना आता है, तो होता क्या है कि ब्लैक सॉइल्स पे जब क्या कहते हैं सन की हीट पड़ती है तो उसमें क्रैक्स बन जाते हैं, सॉइल्स के बीच में क्रैक्स बन जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वो सॉइल के अंदर तक जाती है, जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी सॉइल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है या प्रॉपर एरिनेशन करती है, तो आप बता देना ब्लैक सॉइल। वो कैसे होता है, क्योंकि जब समर सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण सॉइल्स में क्रैक पड़ जाते हैं, और जब सॉइल्स में क्रैक पड़ जाती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस क्या होता है, इस सॉइल के डीप क्रैक्स में इनसाइड तक जाता है, अंदर तक जाता है, और जब उसके बाद सॉइल को हम प्लग करते हैं तो बहुत सारा नाइट्रोजन उसी में रह जाता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक, जो हम लोग चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, उसके अंदर भी जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को लंबे समय तक फ्रेश बना के रखने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है। ठीक, तो ये याद रखना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, दीज सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। प्री मानसून पीरियड या पहली बरसात के बाद इसमें काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो स्टिकी हो जाती है, मतलब कि कह सकते हो बहुत ज़्यादा, मतलब अब देखिए क्लेयल मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी है तो स्टिकी तो हो ही जाएगी ना, चिपचिपी टाइप की, तो इस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बरसात के बाद।
ठीक, अब आगे चलते हैं दूसरी सॉइल पे। ओके, अब आगे आप लोग देखिए रेड एंड येलो सॉइल, देखिए क्या कह रहा है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में जो सॉइल पाई जाती है वो आपकी रेड और येलो सॉइल है, और इन एरियाज़ में रेनफॉल भी बहुत कम होते हैं। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन अलॉन्ग विद द पिडमोन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो देखिए वेस्टर्न घाट भी आपको पता है ना कि हिली एरियाज़ है, तो उस हिली एरियाज़ का जो फुट एरिया है वहाँ पे भी आपकी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है, उसके पिडमॉन्ट एरिया में। ओके, और उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और साउदर्न पार्ट एंड मिडल पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, यहाँ पे भी आपकी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। आगे क्या कह रहा है, दिस सॉइल डेवलप्ड एट रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, एक और याद रखिएगा, ये सॉइल आपकी रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बनती किससे है, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक्स से ही तो ये बनती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक्स में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये सॉइल आपकी रेड कलर की दिखाई पड़ती है। और जब यही सॉइल आपकी वेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी हाइड्रेट फॉर्म या वेट फॉर्म एक ही है, जब यही सॉइल क्या कहते हैं गीले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, भीग जाती है, गीली हो जाती है, तो ये येलो कलर की दिखाई पड़ती है। ठीक, जैसा कि आगे कह रहा है, इट लुक्स येलो व्हेन इट्स अकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म। ठीक, हाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन ब्रिक। ठीक है, लेटराइट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन किस वर्ड से, लेटर से, और जिसका मतलब क्या, ब्रिक। ब्रिक मतलब समझते हो ना आप लोग, ब्रिक्स मतलब पत्थर, ईंट। ठीक, अब आगे देखिए, द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। जो लेटराइट सॉइल होती है ये कहाँ पर डेवलप्ड होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, वो भी सीज़न के चेंजेस होने के कारण। ऐसे ट्रॉपिकल और ऐसे सब ट्रॉपिकल एरियाज़ जहाँ पे क्या कहते हैं मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी गीला, कभी सूखा, कभी वेट, कभी ड्राई, कभी वेट, कभी ड्राई, तो वैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो सॉइल डेवलप्ड होती हैं वो आपकी लेटराइट सॉइल है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया पता है ना आपको, नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन हमारे इंडिया को मिडल से डिवाइड करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के नीचे का जो एरिया हो जाता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के ऊपर के जो एरिया होते हैं वो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में और ट्रॉपिकल एरियाज़ में, दोनों ही रीजन्स में ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ड्राई वेट होता रहता है, तो वहाँ पर आपकी लेटराइट सॉइल डेवलप्ड होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक होती है। इसका पीएच वैल्यू देखिए दिया गया है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका दिया गया है 6 से बिलो। आगे क्या कह रहा है, जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट एंड न्यूट्रिएंट एंड अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन सभी पर्टिकुलर एरियाज़ में ये पाई भी जाती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में आप कह सकते हो कि जहाँ पे टी का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, असम, दार्जिलिंग वगैरह में। इसके बाद वेस्टर्न घाट्स के रीजन में भी, महाराष्ट्र जहाँ पे मतलब वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र स्टेट में जहाँ वेस्टर्न घाट का प्लेस है वहाँ पे। इसके बाद साउदर्न स्टेट्स में, बंगाल के कुछ पार्ट्स में, उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक, आगे वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इट इज़ ह्यूमस रिच। कह रहा है जहाँ पे ये डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे ये सॉइल है और वहाँ पे अगर आपके एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट हैं तो वहाँ पे इसमें ह्यूमस क्या है, बहुत ज़्यादा रिच हैं, ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच हैं। लेकिन बट अंडर स्पर्स वेजिटेशन इन सेमी एराइड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन सेमी एराइड रीजन्स में इसमें ह्यूमन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। ह्यूमस समझते हो ना, हमारे सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं, सॉरी ह्यूमन कह रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिए आगे देखिएगा। दे आर prone to erosion and degradation due to their position on the landscape after adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The soil is very useful for the growing tea and coffee. टी और कॉफ़ी दोनों बेवरेज क्रॉप होते हैं। ठीक है, बेवरेज क्रॉप का मतलब होते हैं, अभी आप लोग देखोगे जब हम एग्रीकल्चर कवर करेंगे, बेवरेज क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसे क्रॉप जिसका प्रोडक्शन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए होता है। तो कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होती है, कर्नाटक, टी सबसे ज़्यादा असम। तो कॉफ़ी और टी इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए सबसे सुटेबल सॉइल जो है वो लेटराइट सॉइल है। ठीक, आगे रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर दी क्रॉप लाइक कैशू नट। काजू के प्रोडक्शन के लिए भी आपकी रेड लेटराइट सॉइल बहुत सुटेबल मानी जाती है, और आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु जैसे एरियाज़ में आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाती है।
ठीक, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दें, इंटेंस लीचिंग से इसका फॉर्मेशन होता है। लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन इंटेंस लीचिंग से होता है। अब ये इंटेंस लीचिंग क्या प्रोसेस होता है, तो अभी देखो बताया ना कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे सीज़न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, कभी वेट हो रहे हैं, कभी ड्राई हो रहे हैं, कभी वेट हो रहे हैं, कभी ड्राई हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो सॉइल होती हैं वो लीच करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसली वो लीच करने लगती हैं, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि वो ऐसी कौन सी सॉइल है जिसका फॉर्मेशन इंटेंस लीचिंग से होता है, मतलब सीज़न के चेंजेस से, ड्राई और वेट सीज़न के चेंजेस होने से, इंटेंस लीचिंग से। तो वो आपकी लेटराइट सॉइल है, इसको आप लोग दिमाग में रख लेना। लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है इंटेंस लीचिंग प्रोसेस की मदद से। ठीक, अब आगे देखिए एराइट सॉइल कह रहा है। एराइट सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ये लाल और ब्राउन कलर की होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सैलिन इन नेचर। सैंडी मतलब कि रेतीली, और आपकी सैलिन का मतलब होता है खारी। ठीक है, रेतीली और खाली होती है नेचर में। इसके बाद इन सम एरिया ऑफ द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाई इवापोरेटिंग द वाटर। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, राजस्थान में सांभर लेक है, तो सांभर लेक में क्या करते हैं, सांभर लेक से भी नमक बनाया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि वाटर्स को होल्ड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ये मिट्टी है उसमें मिट्टी में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर्स को होल्ड करके वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर्स को होल्ड करके इवापोरेशन प्रोसेस से भी वहाँ पे साल्ट मेक किया जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज़ फास्टर एंड सॉइल लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ड्राई क्लाइमेट होने के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण इवापोरेशन यहाँ बहुत फास्ट होता है, जिससे यहाँ की मिट्टी में नमी भी कम होती है और ह्यूमस भी कम होते हैं। आगे, द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। कह रहा सॉइल के लोअर होरिजन्स में कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होने के कारण, कंकड़ ज़्यादा होने के कारण क्या होता, देखिए क्या कह रहा है कि सॉइल के लोअर होरिजन में कंकड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होते हैं। आगे क्या कह रहा है, द कंकड़ लेयर फॉर्म इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो इसके बॉटम साइड में कंकड़ ज़्यादा होते हैं उसके कारण ये क्या करता है कि वाटर के इनफिल्ट्रेशन को रोकता है, मतलब पानी को ज़्यादा नीचे जाने तक रोकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में इन पर्टिकुलर सॉइल्स पे भी कल्टीवेशन होता है, लेकिन प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ की मदद से। अब वेस्टर्न राजस्थान में कौन सी नहर पाई जाती है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी के अंदर। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। देखिए ये एराइड सॉइल है। अब आ गई हमारी लास्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। तो चलिए फॉरेस्ट सॉइल को देखते हैं। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरियाज विच आर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, हिली और माउंटेन एरियाज में पाई जाती हैं। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसका टेक्सचर मतलब कि इसका कलर वगैरह भी अलग होता है जहाँ पे ये पाई जाती हैं। दे आर लॉमी एंड स्लेटी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। अपर स्लोप में ये सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे और बड़े बड़े होते हैं, और वैलीज़ में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, स्लिट पार्ट्स में होते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इन द स्नो कवर्ड एरियाज़, जहाँ पे स्नो कवर करता है, हिमालयस माउंटेन्स में या कोई भी माउंटेन्स एरिया हो जहाँ पे स्नो कवर करता है, वहाँ पे क्या है, दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ठीक है, जहाँ पे माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में स्नो कवर्ड होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपके माउंटेनस सॉइल में बहुत ही ज़्यादा लो ह्यूमस कंटेंट होते हैं और वहाँ पे ये एसिडिक फॉर्म में होती है। आगे क्या कह रहा है, द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेंस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। ठीक है, ये वैलीज़ के बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिवर्स वैली फॉर्म करती हैं उसके लोअर एरियाज़ में भी ये सॉइल थोड़ी बहुत पाई जाती है। ठीक, तो आई होप पूरा का पूरा सॉइल का क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियोज़ को देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक, बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया सॉइल इरोजन और आ गया सॉइल कंजर्वेशन, लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का। तो चलिए जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या है। द डिनूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। अब इसको एकदम इजी वे में डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं आप, इजी वे में डिफाइन करेंगे तो द रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। जब आपके लैंड के जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होते हैं, जब वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन के जो दो मेन फैक्टर होते हैं वो होता है एक विंड एजेंट,
जिसके कारण सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, वो होता है एक विंड और दूसरा होता है वाटर। ठीक, अब आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है किसी चीज़ का लगातार होना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉइल के फॉर्मेशन का और सॉइल के इरोजन का, इन दोनों प्रोसेस का, मतलब दोनों के दोनों प्रोसेस लगातार होते रहते हैं, और वो भी बैलेंस, इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है। इरोजन भी होता है, फॉर्मेशन भी होता है, इरोजन भी होता है, फॉर्मेशन भी होता है। तो ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सम टाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंसंट्रेशन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। और कभी कभार क्या होता है कि जो ये बैलेंस है इरोजन और फॉर्मेशन का, ये डिस्टर्ब हो जाता है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, अधिक पेड़ों की कटाई करना, अधिक क्या कहते हैं, जानवर जब क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घास चर जाएंगे, घास चर लेंगे, ग्रास कर लेंगे, तब ओवर ग्रेजिंग। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, चीज़ों का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, माइनिंग वगैरह। ठीक, तो ये सब कुछ ऐसी ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इस बैलेंस को, किस बैलेंस को, इरोजन के और फॉर्मेशन के बैलेंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। आगे क्या कह रहा है, वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। कह रहा कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जो सॉइल इरोजन को कॉज करते हैं, जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेयर सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गलीज। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेयर सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। होता क्या कि देखिए, ये वाटर जिस जगह से रन करते हैं, जब वाटर किसी पर्टिकुलर एरिया से रन करते हैं किसी क्लेयर सॉइल से, तो वो क्या करते हैं, वो उन पर्टिकुलर सॉइल के फाइन पार्टिकल्स को इरोड कर देते हैं, जिससे वो एक गली फॉर्म कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा, आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि ये सॉइल क्लियर फॉर्म में थी और यहाँ से वाटर रन किया, तो इसने क्या किया कि इसके फाइन पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया और एक गली जैसा फॉर्म कर दिया, नाले जैसा। ठीक, आगे देखिए, द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। अब यहाँ पे कल्टिवेशन करना क्या पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि ये सॉइल इरोड हो गई है। ठीक है, वाटर के कारण, वाटर एजेंट के कारण। तो ऐसे सॉइल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉइल्स को हम कहेंगे बैड लैंड। क्या कहेंगे, बैड लैंड। आगे देखिएगा, इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवरिन। और चंबल एरियाज़ में ऐसे सॉइल्स को, ऐसे लैंड्स को क्या कहते हैं, रिवरिन। इन बैड लैंड्स को चंबल एरियाज़ में, जहाँ से चंबल नदी निकलती है, उन एरियाज़ में इस बैड लैंड्स को रिवरिन कहते हैं। सम टाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। इन सच केसेज द टॉप सॉइल इज वास्ट अवे एंड दिस इज़ नोन एज शीट इरोजन। ठीक है, शीट इरोजन देखिए क्या होता है। शीट इरोजन का मतलब क्या होता है कि जब एक, जैसे सपोज करो ये पूरा एरिया, अब इस पूरे एरिया से आपका सॉइल ऐसे, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इन पूरे के पूरे क्या कहते हैं, सॉइल को रिमूव करेगा। तो जब ऐसे क्या कहते हैं, लार्ज एरिया में, एक ओवर लार्ज एरिया में एक स्लोपी एरिया है, और वहाँ पे पूरे लार्ज एरिया में जब ये इरोजन करेगा तो उसको शीट इरोजन करेंगे। और जब एक पर्टिकुलर एरिया में करेगा तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके गली इरोजन। ठीक है, अब आगे देखिएगा, विंड ब्लोज लॉस सॉइल ऑफ फैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। जब विंड के द्वारा सॉइल इरोड होता है तो उसको विंड इरोजन कहते हैं, और जब वाटर के द्वारा सॉइल इरोड होता है उसको वाटर इरोजन कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। गलत तरीके से फार्मिंग, अगर गलत तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। कैसे, देखिए, प्लगिंग इन द रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अगर गलत तरीके से आप प्लगिंग करेंगे, जुताई करेंगे, तो उससे क्या होगा कि सॉइल जो होगा वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे वहाँ पे वाटर्स बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब वाटर वहाँ अच्छी तरीके से फ्लो करेंगे तो वो फिर अपर मोस्ट लेयर जो सॉइल है उसको क्या करेंगे, इरोड तो करेंगे, जिससे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन होगा ही होगा। ठीक, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हाउ वी कंजर्व दी सॉइल इरोजन। ठीक, तो देखिए क्या है, सबसे पहला कह रहा है प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन एंड डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। स्लोपी एरियाज़ में क्या करता है कि प्लगिंग अलोंग विथ काउंटर लाइन्स पे आप प्लगिंग करिए। जो स्लोपी एरियाज़ आपने देखा ना, स्लोपी एरियाज़ में वो लोग क्या करते हैं, स्लोपी एरियाज़ में तक टेरेंस फार्मिंग होती है। ऐसे सपोज करो, देखो दिखाते हैं आपको बना के, जैसे सपोज करो ये क्या है, ये स्लोपी एरियाज़ है। तो अगर यहाँ से वाटर यहाँ फ्लो करेगा तो बहुत तेज़ी से वाटर की इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, जिससे वो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे एरियाज़ में ऐसे लैडर बना देते हैं, ऐसे टेरेंस फॉर्म कर देते हैं, जिससे वाटर अगर फ्लो करेगा तो लो इंटेंसिटी से और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। ठीक,
तो ये टेरेंस फार्मिंग का एग्जांपल हुआ, किसका, टेरेंस कल्टीवेशन का। प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोपी एरियाज़ में ये लोग एक लाइन फॉर्म कर देते हैं। जैसे सपोज करो स्लोपी एरियाज़ है, ये स्लोपी एरियाज़ है, तो वहाँ पे एक लाइन फॉर्म कर देंगे, जो भी वाटर को फ्लो करना होगा वो उस लाइन से फ्लो करके नीचे निकल जाएगा, सारे के सारे एरियाज़ को वो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो अब देखते हैं तीसरा आपका क्या कह रहा है, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स, दीज ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। ठीक है, जहाँ पे विंड से बहुत ज़्यादा इरोजन होते हैं वहाँ पे क्या किया जाए कि लैंड्स को कई स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये लैंड है तो इसको कई स्ट्रिप्स में ऐसे डिवाइड कर लीजिए और इन स्ट्रिप्स पे ग्रासेस का ग्रो कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो जो विंड बहुत तेज़ी से आ रही है, जो हवा बहुत तेज़ी से आ रही है, उस विंड के इंटेंसिटी को वो डीसेलरेट करेगा, जिससे क्या होगा कि इन एरियाज़ में विंड से सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे, रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बिल्ड। या कह सकते हो कि जहाँ पे विंड से या वाटर से दोनों से बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पे अधिक मात्रा में पेड़ लगा दो, बहुत ज़्यादा पेड्स को लगा दो, जिससे क्या होगा कि पेड़ की जो जड़ें होंगी, जो रूट्स होंगी, वो वाटर्स उसको मिट्टी को, सॉइल्स को होल्ड करके रखेंगी, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, ना तो विंड से ना ही वाटर से। तो ये 4 आपके कंजर्वेशन मेथड थे, काउंटर प्लगिंग, टेरेंस कल्टीवेशन या टेरेंस फार्मिंग, स्ट्रिप कॉपिंग और शेल्टर बिल्ड। तो इन 4 कंजर्वेशन मेथड की मदद से हम लोग सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं। ठीक, दी शेल्टर बिल्ड हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टैब्लिशिंग ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड स्टैब्लिशिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडियाज़ में सबसे ज़्यादा सॉइल कंजर्वेशन अगर किया जाता है तो किस मेथड से, शेल्टर बेल्ट मेथड से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया हो और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। और अगर आपने वाकई में एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे 5th, जिसमें मैप कवर करेंगे, और पार्ट 6 जिसमें NCERT के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग तुरंत दूसरे चैप्टर पर पढ़ जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल लर्नोपीडिया के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग घर पे रहिए, खूब पढ़िए और एंजॉय करिए। ओके।